जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वर्ष 2024 में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, जिसे हम अगहन माह कहते हैं। तो अगहन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, एकादशी व्रत कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम क्या है, इस एकादशी का महत्व क्या है और मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत का पालन का शुभ समय क्या रहेगा। संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। साथ ही आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो घंटी वाली बटन नीचे है इसे प्रेस कर दीजिएगा। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और महान उत्तम व्रत कहा गया है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत करने से भगवान नारायण अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। एकादशी व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप ताप का क्षय हो जाता है, पाप ताप का नष्ट हो जाता है। मनुष्य धीरे धीरे भौतिक सुख को प्राप्त करता हुआ अंत में भगवान के लोक, भगवान के धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों ने बताई है। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत दशमी से ही नियम प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी को शाम को चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात चावल नहीं खाना चाहिए। सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह स्वच्छ साफ करके सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य से दशमी से ही रहना चाहिए। एकादशी के दिन जल्दी उठें, स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र, पीला वस्त्र हो तो ज़्यादा अच्छा है, धारण करके अपने पूजा मंडप में विराजमान हो जाएं। आसन बिछाकर पूजन सामग्री रखकर विराजमान हो जाएं। हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प करें, हे प्रभु, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए मैं एकादशी व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं। जैसे आप स्त्री पुरुष हो वैसे संकल्प लीजिए, हमारे व्रत की, हमारे संकल्प की रक्षा करना। ऐसा बोलकर हाथ में लिया जल पुष्प भगवान के चरणों में ही अर्पित कर देंगे। तो उसके बाद जल से भगवान को स्नान कराएं। यदि शालिग्राम भगवान हो या लड्डू गोपाल हो, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। उसमें चंदन, कुमकुम, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्थात मीठा, फल, जो कुछ भगवान ने आपको दिया हुआ है सब अर्पण कर दीजिए। ध्यान रखिए, भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य समर्पित करिएगा। और ये भी ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी पत्ता तोड़ना वर्जित होता है, तो इसलिए इसके पहले ही आप एक दिन पहले व्यवस्था करके रखना चाहिए। एकादशी दिन तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए। दीप दान कर सकते हैं, दूर से कर सकते हैं, तुलसी को स्पर्श नहीं करते हैं, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि एकादशी के दिन तुलसी माता निर्जला व्रत करती हैं, जल देने से उनका व्रत टूट जाता है, उनका अभिशाप आपको प्राप्त होगा। इसलिए तुलसी पूजन ना करें, दूर से प्रणाम कर लें, दूर से ही दीप दिखा के रख दीजिए। उसके बाद में स्नान आदि करके पूजन अर्चन वंदन कर लें, भगवान सूर्य को जल अर्पण कर दें। भगवान के 12 मंत्रों का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्रों का जितना हो सके आपको जप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। पूजन अर्चन पाठ के बाद में भगवान नारायण की आरती करें और आपका व्रत यहीं से प्रारंभ हो जाता है। एकादशी कथा अवश्य सुनना चाहिए। एकादशी व्रत में या जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी पूजन करने के बाद में एकादशी व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। पूरा दिन आप भगवान के ध्यान में, भगवान के चरित्रों में, भगवान के कार्यों का वर्णन करते रहें, चिंतन करते रहें, अच्छी संगत करें, दुष्ट दुराचारी से दूर रहें। शाम को पुनः स्वच्छ होकर भगवान का पूजन अर्चन वंदन करें। अगले दिन द्वादशी में जल्दी उठें, स्नान आदि करें और पारण के पहले ही आप सीधा खुराक निकाल कर पंडित जी तक पहुंचा दें या स्वयं जो है रख के पारण कर लें, फिर उन तक पहुंचाएं। था शाम के पहले पहले आपको पहुंचा देना है, वह सीधा खुराक रात में अपने घर पे नहीं रखना चाहिए। एकादशी का प्रमुख जो बात है कि पारण का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पारण के समय ही पारण करना चाहिए। और यह व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप ताप का नष्ट हो जाता है, पाप ताप का क्षय हो जाता है, भगवान का प्रिय भक्त बन जाता है।
इस वर्ष 2024 में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी जो प्रारंभ हो रहा है वह सोमवार 25 नवंबर को देर रात्रि में 1:48 पर है। दोबारा सुन लीजिए, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है सोमवार 25 नवंबर को देर रात्रि में 1:48 पर है, जो अगले दिन मंगलवार 26 नवंबर को देर रात्रि में 3:54 तक तिथि एकादशी की रहेगी। उदया तिथि के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत मंगलवार 26 नवंबर को किया जाएगा। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। इस दिन एकादशी माता भगवान के नारायण के शरीर से उत्पन्न हुई है। एक बार जो है दैत्य जो है भगवान विष्णु के ऊपर अचानक योग निद्रा में ही मारने के लिए उद्यत हुए, तो भगवान विष्णु के शरीर से ही एक स्त्री उत्पन्न हुई और उस मुर नामक दैत्य का संहार कर दिया। जब भगवान की निद्रा खुली तो भगवान ने देखा एक राक्षस का वध हुआ है जो मुर नामक दैत्य है, और एक देवी जी खड़ी हुई है। देवी जी ने हाथ जोड़ा, स्वामी ये आपको मारने के लिए उद्यत हुआ था, आपको सोते हुए देखकर यह मारने आया था, इसलिए मैं इसका संहार कर दिया। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और कहा, हे देवी आज 11 है तो आज आपका नाम एकादशी उत्पन्ना एकादशी होगा। तो कहा, हे देवी आप जो कुछ चाहो मांग लो। तो माता ने कहा, हे प्रभु आज के दिन जो व्यक्ति हमारा व्रत करे उसकी आपकी शरणागति आपकी कृपा मिले। तो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है, बहुत विशेष एकादशी है। अब व्रत के पारण की बात करें तो इस बार जो है पारण को लेकर थोड़ी दुविधा है, लोग अनेक तरह के बात कर रहे हैं। तो आप सुनिए शुद्ध सात्विक क्या है, क्योंकि इस दिन एकादशी लेट शुरू हो रही है और हरिवासर में व्रत पारण नहीं करना चाहिए। द्वादशी का चौथाई एक भाग हरिवासर होता है, तो हरिवासर में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। अब सुनिए पारण क्या है। बुधवार 27 नवंबर को सुबह 10:15 तक हरिवासर रहेगा। हरिवासर में व्रत पारण नहीं करना चाहिए और मध्याह्न में नहीं करना चाहिए, अर्थात 11 सवा 11 के बाद में जो है पारण नहीं करना चाहिए। तो हरिवासर बुधवार 27 नवंबर को सुबह 10:15 तक है। तो 10:15 के बाद से 11 बजे पहले पहले आप 45 मिनट में व्रत का पारण कर लीजिएगा। यदि आप 10:15 से 11 बजे के बीच नहीं कर पाए तो आप दोपहर में 1:15 बाद ही करिएगा। यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो औरों तक आप शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।